हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल नीटिंग एंड स्टिचिंग विद अंजलि में। तो दोस्तों, आज आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ 2 से 3 साल के बच्चे का ये हाफ स्वेटर है, जो कि ये बैक पार्ट हमने बना करके कंप्लीट कर लिया है। अब बारी आती है इसके फ्रंट पार्ट की। तो इसमें हम वी नेक देंगे। तो किस तरह से आपने वी नेक देना है, कितने फंदे घटाने हैं, आर्म होल की घटाई कैसे करनी है, कितने फंदे मुड्डे में घटेंगे, सारी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। तो बिना स्किप किए हुए वीडियो को पूरा देखिएगा। तो चलिए बिना देर किए हुए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, जो ये बैक वाला पार्ट हमने बुन करके तैयार कर लिया है, इसमें हमने प्लेन बुना है, इसको कोई भी डिज़ाइन नहीं डाला है। सिर्फ फ्रंट पार्ट में ये इस तरह का डिज़ाइन डाला है, ये आप देख सकते हैं। तो आप फ्रंट में कोई भी डिज़ाइन डाल सकते हैं। ये वाला डिज़ाइन बहुत ही आसान है, मैंने इसका वीडियो अपने चैनल पर शेयर किया हुआ है, आप जा करके देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, ये आता है बैक पार्ट। बैक पार्ट में हमने पीछे से ये राउंड नेक की घटाई करना भी मैंने अपने चैनल में शेयर किया हुआ है, आप इसे भी जा करके देख सकते हैं। ये देखिए, इस तरह से ये राउंड नेक आता है, जहाँ पर हम बॉर्डर वाली डिज़ाइन बुनेंगे। यहाँ से हमने मुड्डे की घटाई की थी, तो फ्रंट पार्ट में भी हमने इतना बुन करके इसके बाद ही मुड्डे की घटाई करनी है। तो एक बार मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए, यहाँ से मुड्डे की घटाई शुरू की थी। आप स्वेटर के ऊपर, ये देखिए, आगे और पीछे वाला पल्ला एक के ऊपर एक रख के इस तरह से भी नाप सकते हैं। तो ये देखिए, बिल्कुल परफेक्ट हमने यहाँ तक बुन करके कंप्लीट कर लिया है, जहाँ से कि मुड्डे की घटाई करनी है। आप चाहें तो इंच टेप लेकर के इस तरह से नाप भी सकते हैं कि कितना सेंटीमीटर आपने इसे बुन लिया है। तो ये देखिए, लगभग 9 सेंटीमीटर हमने इसे बुन करके कंप्लीट कर लिया है। तो फ्रंट पार्ट देख लेते हैं एक बार। फ्रंट पार्ट भी हमने 9 सेंटीमीटर बुन करके कंप्लीट कर लिया है, ये आप देख सकते हैं। तो यहाँ से हमने मुड्डे की घटाई शुरू करनी है। जितना आपने बैक का पार्ट बुना है उतना ही फ्रंट का बुनना है। अगर आप फ्रंट पार्ट पहले बुन रहे हैं तो उसी हिसाब से आपने बैक में मुड्डे की घटाई शुरू करनी है। तो दोस्तों, ये हमने 2 से 3 साल के बच्चे का स्वेटर ये बुनने वाले हैं हम। तो इसमें टोटल मैंने 71 स्टिचेस लिए थे। तो अब आपने क्या करना है, सबसे पहले यहाँ से हम मुड्डे की घटाई शुरू करेंगे। तो रॉन्ग साइड से ही इस यहाँ पर मैं घटाई शुरू कर रही हूँ। ये देखिए, तो सबसे पहले 3 फंदे घटाएंगे। ये देखिए, इस फंदे को घटाना जिसको नहीं आता है वो ध्यान से देख लीजिए। ये वाला फंदा इस तरह से पहले वाले फंदे के ऊपर से निकालना है, 1, फिर से उसी तरह से निकालेंगे, 2, 3। ये 3 फंदे हमने घटा लिए हैं। बाकी को इसी तरह से बुन करके कंप्लीट करना है। पहले हम फंदे गिन लेते हैं, टोटल कितने फंदे हैं। 3 ये जो हमने घटा लिए, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72। तो टोटल यहाँ पर 72 स्टिचेस हैं। तो इसका हम हाफ कर लेंगे। तो हाफ करने के बाद 36 फंदे हमारे इस साइड बच जाएंगे, 36 इस साइड। तो ये देखिए, बीच में हम यहाँ पर एक फंदा पिनअप कर लेंगे। तो ये देखिए दोस्तों, 35 फंदे गिनने के बाद 36वां फंदा हम यहाँ पर पिन से पिनअप कर लेंगे। तो 3 फंदे घटा लिए थे जो हमने, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 और ये 35। तो ये जो 36 वाला फंदा है, इसे हम पिनअप कर लेंगे वी नेक के लिए। आगे आपको बताऊंगी यहाँ पर आपने वी नेक कैसे उठाना है। ये देखिए, ये फंदा हम पिन लगा करके छोड़ देंगे। तो चलिए, ये 3 फंदे घटाने के बाद बाकी हम जो जिस तरह से आपका डिज़ाइन है उसी तरीके से इसे बुन करके कंप्लीट कर लेंगे। तो मेरा डिज़ाइन कुछ इस तरीके से है, धागा पीछे करके 3 फंदे उल्टे, आपका जो भी डिज़ाइन है आप उसी तरीके से इसे बुन करके कंप्लीट करेंगे। तो चलिए, पहले इस रो को कंप्लीट कर लेंगे हम।
रो कंप्लीट करने के बाद मिलते हैं यहाँ पर। तो ये देखिए दोस्तों, ये रो हमारी कंप्लीट होने वाली है। लास्ट में आपने लास्ट तक इस रो को इसी तरीके से कंप्लीट करना है। यहाँ तक बुनना है, ये पिन वाले से पहले वाले फंदे तक। अब आते हैं इसके नेक्स्ट वाली रो में। तो नेक्स्ट रो में आपने क्या करना है, यहाँ पर 2 फंदे एक साथ घटाएंगे। ये देखिए, एक फंदा इसके ऊपर से उतारते हुए घटा लेंगे और ये 2 फंदे यहाँ पर हमने एक साथ घटा लिए हैं। अब पूरी रो को जिस तरीके का आपका डिज़ाइन है वैसे ही बुनते हुए कंप्लीट कर लेंगे। तो मेरी सेकंड रो सीधी सीधी है, तो मैं इसे सीधा बुनते हुए कंप्लीट कर लूँगी। आप अपने डिज़ाइन के हिसाब से इसे कंप्लीट कर लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट रो में आपने क्या करना है, ध्यान से देखते रहिएगा। एक एक स्टेप आपके साथ बिल्कुल बारीकी के साथ शेयर कर रही हूँ ताकि आपको भी कोई दिक्कत ना आए वी नेक घटाने में। और आप बहुत ही आसानी से, चाहे आप पहली स्वेटर भी बुन रहे हैं तब भी आप बड़ी ही आसानी से इसे बुन करके कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, पहली और दूसरी रो में फंदे घटाने के बाद तीसरी रो में आपने क्या करना है, देखते रहिए। ये रो हमारी कंप्लीट होने वाली है। एक साइड से मुड्डे की घटाई होगी और एक साइड से वी नेक की घटाई होगी। जहाँ से आपने मुड्डा घटाना शुरू किया है वहीं से वी नेक भी घटाना शुरू करेंगे, तो बहुत ही अच्छा शेप वी नेक का निकल कर आएगा। ये देखिए, ये रो कंप्लीट हो चुकी है। तो मुड्डे की घटाई में पहले हमने 3 फंदे घटाए थे, अब हम घटाएंगे 2 फंदे। तो ये देखिए, ठीक उसी तरीके से आपने फंदे घटाने हैं। आप चाहें तो 2 का 1 भी बना सकते हैं और चाहें तो इस तरीके से पहले फंदे के ऊपर से दूसरा फंदा निकालते हुए 1 और ये 2। तो 2 फंदे हमने यहाँ पर घटा लिए हैं। अब जो आपका डिज़ाइन है उस डिज़ाइन को बुनते हुए कंप्लीट कर लेंगे। ये देखिए इस तरीके से 1 2 और ये 3 इसी तरीके से बुनते हुए कंप्लीट कर लेंगे। इसी तरीके से आपने, चाहे आप कोई भी स्वेटर बुन रहे हो, L साइज, M साइज या कोई भी स्वेटर आप बुन रहे हो, उसमें भी आपने इसी तरीके से वी नेक की घटाई करनी है। वी नेक की घटाई सभी स्वेटरों में एक सी होती है, बस फंदे थोड़े घट बढ़ जाएंगे, बाकी कोई भी दिक्कत आपको नहीं आएगी। आप बड़ी ही आसानी से वी नेक बना सकते हैं। 3, ये देखिए 1 2। तो ये देखिए, रो भी हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब आती है बारी नेक्स्ट रो की। तो नेक्स्ट रो में आपने कोई भी फंदा नहीं घटाना है, जो आपका डिज़ाइन है उसी तरीके से इसे बुनते हुए कंप्लीट कर लेंगे। ये देखिए, इस तरीके से पहला फंदा उतार लेंगे इसी तरह से। इसके बाद जो भी आपका डिज़ाइन है उसे बुनते हुए कंप्लीट कर लेंगे। ये देखिए, तो मेरा जो डिज़ाइन है वो राइट साइड में सीधा सीधा ही है और इस तरीके से ये डिज़ाइन आया है। ये देखिए, इस तरीके का ये डिज़ाइन है। तो चलिए पहले फटाफट से रो कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद आपको डिज़ाइन दिखाती हूँ। ये देखिए, अब मुड्डे की घटाई में ये लास्ट रो हमारी है, इसके बाद वाली और उसके बाद हम मुड्डे में कोई भी घटाई नहीं करेंगे, सिर्फ वी नेक की साइड से हमारी घटाई होगी, मुड्डे की साइड से घटाई बंद हो जाएगी। तो ये देखिए, ये रो भी कंप्लीट होने वाली है। ये स्वेटर वैसे तो 2 से 3 साल के बच्चे का है, लेकिन ये 4 से 5 साल तक आराम से बच्चे पे आ जाएगा, क्योंकि 70 से 72 फंदे हमने यहाँ पर डाले हैं बॉर्डर में। तो ये देखिए, ये रो हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब आती है मुड्डे के साइड से लास्ट रो की घटाई की। तो लास्ट रो में हमने सिर्फ 1 फंदा घटाना है। ये देखिए, ये हमारी लास्ट रो है, तो इसमें हम सिर्फ 1 फंदा घटाएंगे। तो 1 फंदा घटाने के लिए हम क्या करेंगे, ये 2 फंदों का 1 कर लेंगे। ये देखिए,
दो फंदों का हम एक कर लेंगे इस तरीके से, उल्टा बुनते हुए इसे एक कर लिया दो फंदों का। बाकी जो भी डिज़ाइन है उस तरीके से आप इसे बुनते हुए कंप्लीट कर लेंगे। 1 2 3 1 2 3। इसके बाद मुड्ढे की साइड से हमने कोई भी घटाई नहीं करनी है, सिर्फ वी नेक की साइड से घटाई होगी। तो कंप्लीट मैं वी नेक आपको यहाँ पर बताने वाली हूँ, तो बिना स्किप किए हुए वीडियो को देखिएगा। एक एक स्टेप आपको तभी समझ में आएगा, अगर स्किप करके देखेंगे तो आपके ठीक से समझ में नहीं आएगा। ये देखिए 1 2 3। तो ये रो भी हमारी कंप्लीट होने वाली है। ये देखिए ये रो भी कंप्लीट हो चुकी है। अब वी नेक की साइड से आती है हमारी थर्ड रो। पहली रो में हमने 2 फंदे घटाए थे, दूसरी रो में हमने कुछ भी नहीं घटाया था, जो राइट साइड वाली थी। तीसरी और अब आती है चौथी रो। तो इसमें हम अब एक एक करके फंदा घटाएंगे। तो एक एक करके फंदा आपने घटाना कैसे है, ये पहला वाला फंदा नहीं घटाएंगे, पहला वाला फंदा इसी तरीके से उतार लेंगे और यहाँ पर पहले फंदे के बाद जो 2 फंदे हैं इसका 2 का 1 कर लेंगे। तो ये फंदा हमारा एक फंदा घट गया। पहला फंदा नहीं घटाएंगे, तब जाके ये आपका जो डिज़ाइन है बिल्कुल शेप में आएगा इस तरीके से। ये देखिए दिख नहीं है, हाँ। तो ये पहला वाला फंदा नहीं घटाएंगे। अगर पहला वाला फंदा घटाएंगे तो यहाँ से ये तिरछा तिरछा जाता रहेगा आपका डिज़ाइन। अगर सेकंड वाला फंदा घटाएंगे तो बिल्कुल इस तरीके से शेप में आएगा, जिस तरीके से वी नेक होता है ठीक उसी तरीके से ये डिज़ाइन के साथ निकल कर आएगा। इसके बाद पूरी रो को इसी तरीके से बुनते हुए कंप्लीट कर लेंगे। ये देखिए फटाफट से कंप्लीट करने के बाद मिलते हैं नेक्स्ट रो में। ये रो भी कंप्लीट हो चुकी है। आते हैं नेक्स्ट रो में। नेक्स्ट रो में भी अगर आप उल्टा उल्टा बुन रहे हैं तो उल्टा बुन करके कंप्लीट कर लीजिए। मेरी जो रॉन्ग साइड है उस साइड मेरा डिज़ाइन है, तो मैं डिज़ाइन के साथ इसे कंप्लीट करूँगी। फिलहाल ये वाली रो पूरी उल्टी बुनते हुए मुझे कंप्लीट करनी है, तो फटाफट से इस रो को कंप्लीट कर लेंगे। इसमें कोई भी फंदा नहीं घटाना है। ये देखिए इस तरीके से उल्टा बुनते हुए इसे फटाफट से कंप्लीट करने के बाद मिलते हैं नेक्स्ट रो में। तो ये देखिए ये रो भी हमने कंप्लीट कर ली है। अब इसके नेक्स्ट वाली रो जो है इसमें भी हम कोई फंदा नहीं घटाएंगे, क्योंकि इससे पहले वाली रो में हमने एक फंदा घटाया था। तो दोस्तों ठीक इसी तरीके से आपने हर रो में, हर तीसरी या चौथी रो में एक एक फंदा घटाते हुए कंप्लीट करना है। हर रो में नहीं घटाएंगे, तीसरी रो में या चौथी रो में एक फंदा घटा लेंगे, तो ये वी शेप आपका बहुत ही अच्छा निकल कर आएगा। आपने तब तक यहाँ पर फंदों की घटाई करते रहना है जब तक कि टोटल आपके पास कंधे में 18 फंदे ना रह जाए। 18 से 20 फंदे आप रख सकते हैं कंधे में। 18 फंदे वैसे सही रहेगा, तो 18 से 20 फंदे आप आराम से यहाँ पर कंधे पर रख सकते हैं। और आपने जितना ये बैक साइड बुना है उतना ही आपने फ्रंट भी बुन करके कंप्लीट कर लेना है। और टोटल ये कंधे पर रहेंगे 18 फंदे, क्योंकि बैक साइड में भी हमने यहाँ पर 18 फंदे रखे थे, तो फ्रंट में भी कंधे में 18 फंदे रहेंगे। और ये देखिए अब डिज़ाइन यहाँ पर अच्छे से दिख रहा है। तो ये देखिए इस तरीके का ये डिज़ाइन है, जो कि बनने के बाद, पहनने के बाद बहुत ही ज़्यादा प्यारा लगता है। बहुत ही बढ़िया डिज़ाइन और बहुत ही आसान है। इसे आप एक बार मेरे चैनल पर जा करके ज़रूर देखिएगा। इसका वीडियो मैंने आप लोगों के लिए शेयर किया हुआ है। साथ ही साथ वी नेक की जो बॉर्डर है उस वीडियो को भी आपने बहुत सारा प्यार दिया, उसके लिए थैंक यू सो मच। जिसने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो ये फंदों की घटाई करने के बाद बॉर्डर कैसे बुनते हैं वी नेक में, फंदे कितने उठाते हैं, वो टोटल मैंने वीडियो शेयर किया हुआ है, आप उसे भी जा करके ज़रूर देखिएगा। तो चलिए यहाँ पर मिलते हैं। पहले इसकी फंदों की पूरी घटाई करने के बाद जब यहाँ पर 18 फंदे रह जाएंगे, इसके बाद आपको दिखाती हूँ। फिलहाल हर तीसरी या चौथी रो में यहाँ पर एक एक फंदा घटा करके उसके बाद आपसे मिलती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसे घटाते हुए लगातार यहाँ तक बुनते हुए कंप्लीट कर लिया। तो अब लास्ट में हमारे पास टोटल यहाँ पर 18 फंदे हैं। 18 फंदे तक मैंने यहाँ पर घटाते हुए इसे कंप्लीट किया है। अब इस रो को हम बंद कर लेंगे। इसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि वी शेप किस तरीके से आया हुआ है। तो ये देखिए इन्हें हम अब घटा लेंगे। लास्ट रो है ये हमारी। तो ये हमारा हो गया
इस फंदे के ऊपर से निकालते हुए इस प्रकार से ये लाइन बंद कर लेंगे। जिसको नहीं आता है वो ध्यान से देखिएगा। ये देखिए इस तरह से निकालेंगे। एक, ये पीछे वाला फंदा आगे वाले फंदे के ऊपर से निकालते हुए इस प्रकार से दो। तो ये उल्टी रो में मैं ये लाइन बंद कर रही हूँ वी नेक की। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और ये लास्ट फंदा बचा है हमारा 18। तो ये लास्ट में हमने टोटल यहाँ पर कंधे में 18 फंदे रखे थे। आप 18 या 20 फंदे यहाँ पर ले सकते हैं। जितना आपने बैक के शोल्डर में रखा है उतने ही फंदे आपने फ्रंट के शोल्डर में भी रखने हैं। तो ये धागा काटते हुए यहाँ पर हम बंद कर लेंगे। तो ये देखिए धागा हमने काट लिया है। यहाँ पर इसे इस प्रकार से बंद करेंगे। ये देखिए यहाँ पर इस प्रकार से धागा बांधते हुए बंद कर लेंगे ताकि ये खुले ना। ये देखिए अब मैं आपको दिखाती हूँ ये वी नेक यहाँ पर किस तरीके से आया हुआ है। ये देख सकते हैं आप वी नेक की शेप। तो ये 2 से 3 साल के बच्चों में, लगभग 4 साल तक के बच्चों में आराम से ये स्वेटर आ जाएगा। ये हाफ स्वेटर है। यहाँ पर अभी हमने बॉर्डर बुननी है। बॉर्डर बुनने के बाद इसकी फिनिशिंग बहुत ही ज़्यादा बढ़िया लगेगी। ठीक इसी तरह आपने ये वाली साइड भी बुन करके कंप्लीट कर लेनी है। मुड्ढे में 3 2 1 की घटाई करने के बाद यहाँ पर सबसे फर्स्ट में 2 फंदे घटाने, उसके बाद एक एक फंदा घटाते हुए इसी तरह से रो कंप्लीट करनी है जब तक कि 18 फंदे शोल्डर्स में ना रह जाए और इसकी बुनाई जितनी आपने बैक में बुनाई की है उतनी ही फ्रंट में बुनाई कंप्लीट ना हो जाए। तो अब ये जो पिनअप वाला फंदा है इसे हम यहाँ पर इस तरह से निकाल लेंगे। इस फंदे को छोड़ देंगे और जब गले की बॉर्डर बुनेंगे उसके बाद ये फंदा वहाँ पर उठा लेंगे। बॉर्डर वाला डिज़ाइन मैंने पहले शेयर किया हुआ है वीडियो में, तो आप उसे जा करके ज़रूर देखिएगा। तो इसे फिनिश करने के बाद मैं आपसे मिलती हूँ कि किस प्रकार से वी शेप में गला निकल कर आएगा। पहले इसे इसी प्रकार से बुनते हुए हम कंप्लीट कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमने दोनों साइड से इसका वी नेक बुन लिया है। इस प्रकार से इसका शेप आया है। अब यहाँ पर फंदे उठाते हुए 30 फंदे हम इस साइड उठाएंगे, 30 फंदे इस साइड उठाएंगे। तो ये बॉर्डर वाला डिज़ाइन बहुत ही प्यारा है। यहाँ पर मैंने पहले भी शेयर किया हुआ है अपने चैनल पर, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। और दूसरी बार शेयर करना है तो बहुत जल्द मैं इसका वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आऊँगी। ये जो पिनअप वाला फंदा है इसे बॉर्डर वाले जो यहाँ पर हम डिज़ाइन बुनेंगे नेक की, वी नेक की, उसके साथ ये वाला फंदा उठाएंगे और यहीं से हमारी चैन बनती हुई स्टार्ट होगी। तो ये देखिए इस प्रकार से इसका वी नेक आएगा। और ये हमारा बैक पार्ट है। बैक पार्ट भी बिल्कुल इस तरीके से हम इसे सिलेंगे और सिर्फ 2 सिलाइयों से वी नेक बनाना, इन 2 सिलाइयों से वी नेक बनाना मैंने चैनल पर पहले शेयर किया हुआ है। अगर आपके पास गले वाली सिलाइयाँ नहीं हैं जो दोनों साइड से खुली हुई होती हैं तो आप इन सिलाइयों से भी वी नेक आसानी से बना सकते हैं, जिसका कि वीडियो मैंने पहले ऑलरेडी शेयर किया हुआ है। तो आप वहां जाकर वीडियो ज़रूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, आई होप आप सभी को ये नेक बनाने की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी यूज़फुल लगे तो प्लीज़ फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, साथ में लाइक एंड शेयर भी ज़रूर करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।